अपना परिवार है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो विराम दूंगा, सबसे कम होगा। उनसे भी रिक्वेस्ट है जो स्टेज पर आए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का हमारी फाउंडेशन तहे दिल से शुक्रिया करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया। इस संडे को इस गर्मी में अगर आप 2 मिनट निकाल के यहाँ पर आए तो ये अच्छी सराहनीय है। और हमारी फाउंडेशन महेश जिंदल जी का तहे दिल से शुक्रिया। चौधरी जगपाल सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत। ये वो हस्तियां हैं जिनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहा है। इनका एक्सपीरियंस, इनका अनुभव और टाइम पे मिली हुई टिप्स। महेश जिंदल जी महेश जिंदल जी, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। मुझे जो है सहयोग दिया और इस कार्यक्रम में जो अपनी उपस्थिति व्यक्त कराई, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। भाई टोनी जैन, भाई गजेंद्र कौशिक, आदरणीय हमारे छोटे भाई मैं कह सकता हूँ, और हमारे दामाद साहब भी, और अजय भाई मेरे बचपन के मित्र, सब लोग जो है यहाँ पर आए हैं, तो उनका जो है राजू का आगे अपनी रिक्वेस्ट है, मैं भी बोलना पड़ रहा हूँ आगे इसी तरह। एक बार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मास्टर टेक्सटाइल्स पंकज शर्मा जी, साथ ही साथ जो भी महानुभव हमारे मंच पे हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब ने अपना कीमती समय दिया और आशा करते हैं कि इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत हर साल देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। की पूरी टीम से निवेदन है कि कृपया मंच पे आ। स्वाति जी प्लीज स्टेज पे आ जाए। सौरभ जैन स्टेज पे आए। एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये वो हमारे सभी सदस्य हमारे फाउंडेशन स्टेज पर आए। जुड़ी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि माननीय आदरणीय हमारे जगदीश कालीरमन जी हमारे बीच में पधारे रहे हैं। ये क्षेत्र के बहुत कहीं ना कहीं शोभा बढ़ाने का एक पल है। एक भाई छोटे मोमेंटो भी है जगदीश कालीरमन जी का। हमारे बीच में हमारे यहाँ के निगम पार्षद श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी उपस्थित है। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। चंद्र प्रकाश शर्मा जी उपस्थित है, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। कृपया मंच की तरफ प्रस्थान करें। और मैं अक्सर कहीं भी किसी ऐसे सत्संग में जाता हूँ जहाँ पर माता पिता का, बुजुर्गों का देहांत हुआ होता है, तो मैं कह देता हूँ कि माँ बाप को रोना बड़ा आसान है, या माँ बाप की वसीयत पर दुनिया का ध्यान होता है, नसीहत पर ध्यान नहीं रखते हैं। लाख हम वसीयत पर ध्यान रखें, लेकिन अगर नसीहत पर ध्यान नहीं रखा, ये नसीहतें जो हैं सारी की सारी व्यर्थ हो जाती हैं। और जैसे कि इस परिवार में हमारे बेटे ने, सौरभ ने, निशा जैन माता जी के नाम पर, और सबसे पहली बात आदमी में निश्चय जरूर होना चाहिए। इस संसार में याद रखना, जब तक आदमी में निश्चय नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, कोई चीज भी पॉसिबल नहीं है। अगर मान लिया तो हर चीज में हार है, और ठान लिया तो कोई हमारे को हरा नहीं सकता है। आप मेरे पास रोजाना नई नई संस्था वाले लोग आते हैं, स्वामी जी पब्लिक कैसे इकट्ठी होगी, स्वामी जी प्रोग्राम क्या करें। मैं कह देता हूँ कि पैसे भी मैं खर्च और एक सुधीर जी सीधे मंच पर आ जाइए। ट्रांसफॉर्मेशन टीम से हमारे भाई, बहुत ही प्रिय भाई समीर जी आए हैं। कुछ 40 से लिखते हैं, वैभव जी को देख रहा हूँ, वैभव जैन को
हार्दिक धन्यवाद आपका। ऐसा आभार। बैठो प्लीज, बैठो ऊपर आ जाओ प्लीज। ये जो इतने सुंदर सुंदर पटके हम पहन पा रहे हैं ये आपकी देन है भाई। आगे बैठो प्लीज। कपिल जी से कपिल गर्ग जी हमारे भाई हैं और बड़े ही शालीनता के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि पता है कि आज तक से इज़हार अहमद जी आए हुए। ये बच्चा श्री दीदी जयंती के लिए उपहार से बैठो जाके ये बात पता चल गई। बाबू मैंने जिक्र किया आपको पेटों का सम्मान जरूरी है नहीं है। लोग सबसे मैंने माइक इसलिए लिया है, प्लीज बार बार में बोलना पड़े। जो निश्चय की टीम है जो 10 सालों से सींच के आता गई है निश्चय परिवार को, वो सभी लोग वाले। डॉक्टर सुनील आप आ गया जी। डियोर की शर्ट और चश्मा कौन सा अजली दिखाइए। कहाँ से आ रहे हो भाई? नहीं फोटो आएगी नहीं, जरा आगे एक बार हम सब अपने लिए ताली हो जाएंगे वो जोरदार, जो यहाँ तक संस्था को पहुंचाया। में पहुंचने वाले कैसा लग रहा है आपको? सुरेश शर्मा जी जैसे निशा जैन फाउंडेशन को आज 10 साल हो गए हैं और लगातार जनहित में संस्था काम कर रही है। और गौरव जैन जी को और बाकी जितने पदाधिकारी हैं सभी को धन्यवाद बोलूंगा कि समाज के लिए लगातार जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं वो एक बहुत सराहनीय काम है। और भगवान को आगे सफलताएं दे और संस्था को और ऊंचाइयां हासिल हो। धन्यवाद। 10 साल हो गए फाउंडेशन को, क्या कहना चाहेंगे आप? दोबारा थोड़ा तेज बोलिए। 10 साल हो गए। चलिए बहुत बढ़िया। ये निश्चय फाउंडेशन का 10वां साल है, ये आप सालगिरह मना रहे हैं 10वीं। और पिछले 10 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अभी प्रिंटिंग का भी बहुत बढ़िया काम NFL ने सपोर्ट करके इन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। और भी तरह तरह के काम करते रहते हैं। ये शाहजहां नॉर्थ जो क्षेत्र है इसमें बहुत सारे NGO सेवा के काम, सामाजिक काम कर रहे हैं जिन सबको प्रोत्साहन मिलता है, अच्छे काम कर रहे हैं। ये सरकार जो काम कर रही है उन कामों को ये NGO जो है सपोर्ट करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे मानवाधिकार का हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का हो। तो इन सबको इस कार्यक्रम से इस तरीके के अच्छे काम करते हैं इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए और सारे समाज को पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू। राम राम जी। आज आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहती हूँ कि निश्चय निशा जिसकी अब 10वीं वर्षगांठ है, बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अपने समाज दायित्व को बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। जीती अंकल जी, सौरभ जैन मेरा छोटा भाई, और मतलब जितनी संस्था के कार्य होते हैं सभी कमाल के कार्य होते हैं। आप यहाँ पे आज आए, आप देखें 10वीं सालगिरह अपनी माता श्री के नाम पे उन्होंने रखा था इनका नाम। आंटी जी जो हमारी थी बहुत ही अच्छी थी, उनका व्यवहार सभी से इतना मिलनसार व्यवहार था, सुख दुख में सबके साथ खड़ी रहती थी। आज सौरभ भाई ने उन्हीं के नाम को आगे बढ़ा रहा है, उन्हीं के जीवन संस्कार आज दिखाई देते पूरे परिवार में। मैं तो ये कहूंगी सब किसी को अपने माता पिता के लिए इस तरह कार्य करने चाहिए, माता पिता के संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चय निशा की 10वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयाँ, और ये हमेशा आने वाले सालों में इस तरह अच्छे सामाजिक कार्य करते हैं। इन फाउंडेशन 10 साल हो गए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? इन 10 सालों में क्या देखा आपने? देखिए, निश्चय जैन फाउंडेशन को 10 साल हो गए। मैं सबसे पहले तो बधाई देती हूँ इस पूरी टीम को, निश्चय जैन फाउंडेशन की टीम को, स्पेशली सौरभ जैन को और उनके फादर को। जो जैन साहब ने जो मेहनत करी है, उनकी मेहनत अब 10 साल से रंग ला रही है। चाहे समाज में किसी भी काम करना हो, वो सारे काम इस फाउंडेशन ने किए हैं, सामाजिक रूप में तो करते ही है, और इसके अलावा गरीबों में जो भी काम उन्होंने करना हो, और मेरे से जो जुड़े हुए वैश्य चेतना परिषद से भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें बहुत बधाई है निश्चय जैन फाउंडेशन की पूरी टीम के लिए। पहले तो मैं शुभम भाई को 8 PM को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जो इतने टेम्परेचर के ऊपर लोगों का प्यार मिला है उसके लिए मेरे शब्द हूँ, मैं कोई शब्द कह ही नहीं सकता। और जो है जो निश्चय निशा जैन फाउंडेशन का जो हम 10वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का प्यार है समाज के अंदर। जो है जो हमारे साथ में लगे लोग हैं उन्होंने इतने नया काम किए हैं, ऐसा है लोगों के लिए कि वास्तव में मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि जो टीम के लोग करते हैं, कभी चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, हम लोग जो है
मतलब न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, कोशिश करते हैं कि जो है वो कहीं ना कहीं जाकर उस आदमी को, जो आदमी नीडी है, जरूरतमंद है, उसको जो है वो पूरा जो है उसको सहायता मिल सके। बंजारा भी क्या है दसवें जो हमारे स्थापना समारोह है 10 साल बेमिसाल, तो हमने सोचा कि जो है एक भंडारे का भी आयोजन किया जाए जिसमें आम पब्लिक के लिए जो है हम अगर कुछ कर सके, तो है तो देने वाला प्रभु देने वाला है, लेकिन जो हमसे हो रहा है वो कर रहे हैं। सब आप लोगों की कृपा है, सबकी कृपा है। जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे जो है मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है, इतने टेम्परेचर के ऊपर, इतने तापमान के ऊपर जो है भाई साहब का जो है आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे सारी दुनिया की दौलत मिल गई है। और ये मेरे बचपन के मित्र हैं राजेश खन्ना जी, इतनी दूर से जो है मेरे पास आए, इनका प्यार मिला है, सबको बेहद बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। 10 साल हो गए, आप संस्था से कब कितने साल से जुड़े थे? मैं पिछले 7 साल से जुड़ा हूँ निशा निश्चयन फाउंडेशन। सबसे पहले धन्यवाद उस मातृशक्ति का जिसने इस फाउंडेशन को बनाया है। 7 साल पहले जब मैं जुड़ा था तो मुझे लगा था मैं एक नॉर्मल फाउंडेशन से जुड़ रहा हूँ, लेकिन 2018 में जब मेरी माता मैक्स पटपड़गंज में एडमिट हुई थी और मुझे माँ के लिए कम से कम 35 बोतल की जरूरत पड़ी थी खून की, उस वक्त मुझे ये नहीं पता चला कि मुझे किस तरीके से इस फाउंडेशन के जो कर्ता धर्ता है उन्होंने 35 बोतलें प्लेटलेट्स, FFP और नॉर्मल ब्लड सेल्स का अरेंज किया। तो दैट्स व्हाट हेड्स ऑफ टू द फाउंडेशन। जिस तरीके से उन्होंने अरेंज किया और जिस तरीके से वो उन्होंने मेरी माँ को बचाने की कोशिश करी, वो अति सराहनीय थी। और तब से लेके आज तक मैं इस फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। अलग अलग तरीके से हमारी फाउंडेशन काम करती आई है। मुझे लगता है सब लोगों ने इस फाउंडेशन के बारे में बहुत बताया है। बस मेरा मकसद ये है इस फाउंडेशन से जुड़े रहने का कि मैं अपनी कर्म किए जाऊँ, फल की चिंता ना करूँ। इस सोसाइटी में अगर हम आए हैं और अगर हम कुछ इस सोसाइटी से ले रहे हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है और हम सबका फर्ज बनता है कि इस सोसाइटी को कुछ दे कर जाए। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, भले वो एजुकेशन हो, मेडिसिन हो, हेल्थ हो, ब्लड डोनेशन हो, या फिर किसी तरीके से गरीब या फिर बुजुर्ग लोगों की मदद हो। तो मैं हमेशा इस निशा निश्चयन फाउंडेशन से जुड़ा रहूंगा और अपनी तरह से बेस्ट देता रहूंगा ताकि मैं इस फाउंडेशन को और आगे ले जा सकूं। जन जी खड़े हैं, कैसा गुरा आपके साथ, कैसा व्यवहार रहा? ये प्रिंसिपल रह चुके हैं स्कूल के, तो जब प्रिंसिपल थे तो हमें लगता था कि बहुत ही स्ट्रिक्ट और अलग तरीके का बिहेवियर होगा, लेकिन सबसे जरूरी चीज है अगर प्रिंसिपल रह चुके हैं, टीचर है और किसी का आशीर्वाद है, तो उनके गुण हमारे अंदर आते हैं और जिस तरीके से हमें टाइम टू टाइम सलाह देते हैं, आइडियाज देते हैं, वो हमें डेफिनेटली आने वाले लाइफ में काम करते हैं। और हम आशा करते हैं कि ये हमेशा हमारे साथ बने रहे और इसी तरीके से हमें आशीर्वाद देते रहे, सलाह देते रहे, ताकि हम और भी तरक्की कर सके, सिर्फ फाउंडेशन की नहीं, हर फील्ड में तरक्की कर सके। डॉक्टर साहब स्तंभ हैं, डॉक्टर साहब जो है स्तंभ हैं। ये जो है मुझे कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको जो है इतने कंधे पे लेकर जो है डॉक्टर साहब चले हैं। ये इन्हीं का प्रताप है कि जो इतना बड़ा जो है गैदरिंग इतने टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी संस्था को 10 साल हो गए और ये किसी सही बताऊं तो एक सपने की तरह है कि शुरुआत हुई 10 साल पहले और इन 10 सालों में काम करते करते इतने सारे काम हो गए और हमें अब ऐसा महसूस नहीं होता कि हम सही में इतने सालों से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इसी तरह आगे भी कई सालों तक काम करते रहे और जितना हो सकता है हम अपना योगदान इस संस्था को दे सके और संस्था बाकी लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, नीडी हैं, उनको जितनी मदद हो सके हम करें। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, आए और हमारे इस नए काम में जुड़े और जहाँ भी हमको लगता है, महसूस होता है कि उनके आसपास ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो देखो होती हैं, नोटिफाइड होती है, पता होता है कि यहाँ पर ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, पर कई ऐसी छुपी हुई जगह हैं और लोग हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है। मैं चाहती हूँ ऐसी जगह को आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसे हर किसी तक हम मदद पहुँचा सकें, दूर तक मदद पहुँचा सकें। ये मैम श्वेता जी का क्या सहयोग आपके साथ व्यवहार कैसा रहा 10 सालों में? श्वेता जी को मैंने इन 10 सालों में और अच्छी तरह जाना है। जब ये संस्था शुरू हुई, इससे कुछ टाइम पहले से ही हम एक दूसरे को जानना शुरू किया था और इन 10 सालों में हम एक परिवार की तरह हो गए हैं
और अब हमें लगता ही नहीं है कि शायद हम कोई फैमिली फ्रेंड्स थे. नाउ वी आर वन फैमिली एंड वी वर्क टुगेदर एज अ फैमिली. मैम क्या मैसेज देंगे आप? मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि हम ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वर्किंग हैं, कोशिश हम करते हैं हम अपना मैक्सिमम टाइम निकाल के इस संस्था के लिए काम कर सकें, पर जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमसे हम और अच्छा काम कर पाएंगे. और मैं चाहती हूँ सब अपनी सलाह सजेशंस जो भी देना चाहते हैं या हमें अप्रोच करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट से कॉन्टैक्ट नंबर है, हमें कॉन्टैक्ट करें और जो भी मदद ज़रूरत होगी हम कर पाएंगे. ओके. मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, मैं आई सर्जन हूँ और मैं ईस्ट दिल्ली मास्को पार्क में प्रैक्टिस करती हूँ. इस संस्था के लिए हम वैसे तो कई तरह के काम करते हैं, बट हम जो मोस्टली एक्टिव रहते हैं हेल्थ सेक्टर में एक्टिव रहते हैं. जैसे मेरे हस्बैंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो वो बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखते हैं और मैं आइज़ का. तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को मैं अवेयर करूँ कि आइज़ को तब तक इग्नोर ना करें कि उनको प्रॉब्लम हो. लोगों की आंखें जो अडल्ट हैं उनको कम से कम साल में एक बार स्क्रीनिंग करानी चाहिए. और एक बहुत डेडली डिजीज है जो इंडिया में अब काफी कॉमन हो गई है, उसको हम काला मोतिया या इंग्लिश में ग्लाकोमा कहते हैं, जिसकी वजह से आई साइट जाने का खतरा बहुत ज्यादा है और हम वो वापस ठीक भी नहीं कर सकते. तो इसकी स्क्रीनिंग एक बार सबकी स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है, इसलिए साल में एक बार आई प्रॉपरली स्क्रीन कराएं. और बच्चे अगर जिनके छोटे हैं और चश्मा लगा है या उनको लग रहा है कि उनको आई साइट इश्यूज है, उनका हर 6 महीने में चेकअप कराएं, जिससे हम आई साइट सबकी अच्छी रख सकते हैं और लंबे समय तक हम इस अच्छी आई साइट को एंजॉय भी कर सकते हैं और कम से कम हम प्रॉब्लम फेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दवाइयों से बच जाएंगे. मैं यही चाहती हूँ कि सब अपने आंखों का ध्यान रखें और किसी को कोई भी सजेशन परामर्श कंसल्टेशन की जरूरत है तो मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल. थैंक यू सो मच.